अब थोड़ा सा मानव जीव को हम देख लेते हैं। किसको? मानव जीव को। आपको पता है कि मुख गुहा के सतह का निर्माण ये करता है। तो अगर हम बात करें मानव जीव क्या करता है, तो ये मुख गुहा के सतह का निर्माण करता है। मुख गुहा के सतह का निर्माण करता है। मुख गुहा के सतह का निर्माण करता है। ठीक है। गुलाबी रंग की मांसपेशी संरचना है। ठीक है, कैसी है? तो गुलाबी रंग की मांसपेशी संरचना है। मांसपेशी संरचना है। गुलाबी रंग की मांसपेशी संरचना है। ठीक है। फ्रेनुलम नामक मांसपेशी द्वारा हाइयार्ड अस्थि से जुड़ा होता है। संरचना है जो फ्रेनुलम नामक मांसपेशी द्वारा हाइयार्ड अस्थि से जुड़ा होता है। हाइयार्ड बोन से जुड़ा होता है। हाइयार्ड बोन से जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। अब मानव जीव की बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा है मानव जीव का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्टीशन कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स में। अब यहां पर देखिए जो पीछे का पश्च भाग, ये कड़वा स्वाद के लिए टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट के रिस्पॉन्सिबल जो पार्ट्स हैं मानव टंग में, ह्यूमन टंग में, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये पीछे मतलब पश्च भाग इसको बोलते हैं। ठीक है। पोस्टेरियर भी इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं पोस्टेरियर पार्ट। ठीक है, पश्च भाग पोस्टेरियर पार्ट। तो ये कड़वा स्वाद के लिए क्या होता है, बिटर टेस्ट के लिए अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो इसमें होता है बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? तो बिटर टेस्ट के लिए, कड़वा स्वाद के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। उसको बोलते हैं ये पार्श्व भाग, मतलब इसको लेटरल पार्ट भी बोल सकते हैं। किसका? टंग का, लेटरल पार्ट ऑफ टीथ। ये नमकीन स्वाद के लिए और खट्टा स्वाद के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब लेटरल में ये पूरा आ जाएगा, यहां से लेके ये वाला पार्ट पूरा। उसी तरीके से लेटरल में ये पूरा आ जाएगा, यहां से यहाँ। कई बार आपको एक ही बार दे देता है, हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में। तो लेटरल पार्ट है। ठीक है। तो ये क्या है, ये खट्टा स्वाद के लिए भी है और ये नमकीन स्वाद के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला पार्ट आपका। तो लेटरल मतलब पार्श्व भाग। ठीक है, हमको ऐसे याद रखना है। अब बच जाता है एक हमारे पास अग्रभाग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर। अब इसको पोस्टेरियर बोलते हैं तो इसको बोलते हैं इंटीरियर पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ टीथ, इंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, TONGUE, टंग। ठीक है। इंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीट टेस्ट, मतलब यहां पर जो आपको मिलेगा वो मीठा स्वाद के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है आपका। कौन सा? अग्रभाग, इसको बोलते हैं अग्रभाग, मतलब इंटीरियर पार्ट। अच्छा, यहां पर एक चीज और यहां पर छूट गया है, ये मध्य भाग जो है, ये मिडिल पार्ट जो है, ये मिडिल पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मध्य भाग सुगंधित तत्वों के स्वाद के लिए प्याज, लहसुन, अदरक आदि तीक्ष्ण सुगंध की अगर बात करें, इसको पंजेंट स्मेल भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पंजेंट स्मेल के लिए, तीक्ष्ण स्वाद है ना। तो उसके लिए क्या है, जैसे प्याज बहुत झांस वाला है, झांस मतलब आप समझ पा रहे होंगे, बिहार में इसको झांस बोलते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई भी चीज होगा तो उसको ये जो फील करेगा, उसको जो कैप्चर करेगा वो मिडिल पार्ट करेगा, मिडिल पार्ट ऑफ टंग करेगा। सुगंधित तत्वों के स्वाद के लिए, सुगंधित तत्व मतलब ये बहुत ज्यादा महकने वाली चीज है, मतलब थोड़ी सी अगर कहीं दूर भी अगर लहसुन या प्याज अगर कहीं कट रहा है तो आपको इसकी महक दूर तक आपको देखने को मिल सकती है, सूंघने को मिल सकती है। ठीक है। तो फॉर दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस द मिडिल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल, और यही वो मध्य भाग है जो इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हैं। देखिए टिश्यूज की अगर बात करें तो सर्कमवेलेंट पेपिला, इसको बोलते हैं सर्कमवेलेंट पेपिला। तो सर्कमवेलेंट पेपिला ये जो टिश्यूज है आपके छोटे छोटे इस तरीके से, मतलब पोस्टेरियर पार्ट पे आपको मिलेगा, पीछे की तरफ मिलेगा टंग पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमवेलेंट पेपिला। क्या होता है ये? सर्कमवेलेंट पेपिला होता है ये। ठीक है। उसी तरीके से अगर नीचे आए तो ये देखिएगा आपको छोटा छोटा इस तरीके से मिलेगा,
दाने दाना उठा हुआ जीभ में आपको मिलता है। जब टंग क्लीनर करेंगे तो आपको ये दिख सकता है अच्छे से, ये आपको दिखता होगा। फंजी फॉर्म पेपिला इसको बोलते हैं, फंजी फॉर्म पेपिला। इसको क्या बोलते हैं? फंजी फॉर्म पेपिला। ये कौन सी टिश्यूज है? तो फंजी फॉर्म पेपिलाज, पेपिलाज। अब थोड़ा सा इसमें बड़ा मिलेगा आपको, इस तरीके से उठा उठा मिलेगा, हल्का बड़ा सा साइज इसका क्या होगा, हल्का बड़ा होगा। तो इस तरीके के जो टिश्यूज मिलेंगे आपको, ये कहलाएंगे आपको फिलीफॉर्म पेपिला। ये क्या कहलाती हैं? फिलीफॉर्म पेपिला। फंजीफॉर्म पेपिला नहीं, यहाँ पे 2 बार लिखा जा चुका है फंजीफॉर्म पेपिला, ये नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग फिलीफॉर्म पेपिला। इसको क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला। तो जीभ का जो गुलाबी रंग होता है, ठीक है, जीभ का गुलाबी रंग इसी की वजह से होता है, फिलीफॉर्म पेपिला की वजह से होता है। तो आपसे पूछ देगा कि which part of tongue is responsible for the pinkish color of tongue? So you will have to answer filiform papilla is responsible for that. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं मुख गुहा में पाचन भाई क्या क्या होता है, कौन कौन सा पाचन, डाइजेशन जो होता है मुख गुहा में। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा से हमारा डाइजेशन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो भाई डाइजेशन अगर स्टार्ट होता है तो किस तरीके का डाइजेशन होता है, कौन कौन से सब्सटेंसेस का यहाँ पर डाइजेशन होगा मुख गुहा में, इन चीजों पे चर्चा करेंगे इस वाले स्लाइड में। कहते हैं भोजन का मुख गुहा में प्रवेश जो है अंतःग्रहण इंजेशन कहलाता है। ये चीज हम देख चुके हैं। इंजेशन जो होता है, एंट्रांस ऑफ फूड ही क्या कहलाता है? एंट्रांस ऑफ फूड इनटू बकल कैविटी इज नोन एज इंजेशन, इंजेशन कहलाता है। भोजन का तालु वो जीभ की सहायता से दांतों द्वारा खंडित किया जाता है। इसको मेस्टिफिकेशन ऑफ फूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेस्टिफिकेशन ऑफ फूड। मतलब तालू की सहायता से और जीभ की सहायता से। अब इन दोनों के, तालू और जीभ के बीच में, यहां पर अगर तालू है आपकी और यहां पर आपकी जीभ है, तो बीच में रखा जाएगा फूड पार्टिकल्स, बीच में रखा जाएगा फूड पार्टिकल्स। और इन्हीं तालू और जीभ के बीच में यहां पर आपको तीथ वाली स्ट्रक्चर्स मिलेगी ऊपर में। तो इन तीनों की मदद से, एक तो हो गया तालू आपकी, एक हो गया आपके पास टंग, और तीसरा हो गया आपके पास टीथ। इन तीनों की मदद से फूड पार्टिकल्स को क्रश किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेस्टिफिकेशन ऑफ फूड। क्या बोलते हैं? मेस्टिफिकेशन ऑफ फूड। याद रखना, व्हाट इज मेस्टिफिकेशन ऑफ फूड? सो ब्रेकिंग डाउन द फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, द होल फूड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ पैलेट, टंग एंड टीथ। पैलेट, टंग एज वेल एज टीथ इज नोन एज मेस्टिफिकेशन ऑफ फूड। इसी को कहा जाता है मेस्टिफिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब भोजन लार से मिश्रित होकर बोलस का निर्माण करता है। भोजन जो है लार से मिश्रित होकर किसका? बोलस का निर्माण करता है। अब ये बोलस क्या है? देखिए, फूड प्लस, यहां पे लिखा भी हमने, भोजन प्लस लार ही बोलस कहलाता है। मतलब फूड में जब सलाइवा मिक्स हो गया तो ये बनाता है आपका बोलस। ये क्या बनाता है? आपका बोलस। तो बोलस इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ फूड एंड सलाइवा। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड आया सलाइवा, ये नया वर्ड है हमारे लिए। तो सलाइवा क्या है भाई, इसको देख लेते हैं। तो सलाइवा जो होता है, इसका पीएच वैल्यू जो होता है 6.8 होता है, जो कि आपका एसिडिक है, आपको पता होना चाहिए। अब एसिडिक है, बेसिक है, इसको पीएच स्केल पे कैसे देखेंगे, तो ये भी आपको पता होगा कि यहां पर जो वैल्यू होती है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 7 पे जो वैल्यू होती है ये कहलाती है आपकी न्यूट्रल वैल्यू। 7 से नीचे जो वैल्यू है वो एसिडिक है, और 7 से ऊपर जो वैल्यू है वो है बेसिक आपकी। तो जैसे जैसे 7 से आप कमते जाइएगा, नीचे की तरफ आइएगा, तो एसिडिटी जो है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे आप 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता चला जाता है। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस आपको मिलेगा किस पे? 14 पे। स्ट्रॉन्ग एसिड आपको मिलेगा 0 पे। इस तरीके से अब 7 से वैल्यू 6.8 है, मतलब 7 और 6 के बीच में यहां पर है कुछ, तो यानी कि 7 से स्लाइटली ये डाउन है, मतलब ये क्या है? स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली क्या है? एसिडिक है। किसकी बात कर रहे हैं? तो सलाइवा की बात करें तो सलाइवा क्या है? स्लाइटली एसिडिक। ओके, अब इसमें होता क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है सलाइवा का? तो 99% इसमें वाटर पाया जाता है।
99% वाटर एंड 1% क्या है, एंजाइम। मतलब 99% वाटर और 1% इसमें क्या है, एंजाइम है। और ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं सलाइवा। ये आपकी क्या बनाई, सलाइवा बनाई। इसमें टाइलिन होता है, डाई स्टेज या सेलेबरी एमाइलेज हो सकता है, लाइसोजाइम होता है, ठीक है। लाइम यहां पर लिखा गया है लेकिन ये लाइसोजाइम है, आपको इसको सुधार लेना है। तो ये है लाइसोजाइम है। फिर थायोसाइनेट है आपका, थायोसाइनेट है, और कुछ लवण भी इसमें पाया जाता है। अब थायोसाइनेट का काम क्या है, तो भोजन में मौजूद बैक्टीरिया को ये क्या करता है, मार देता है, ठीक है। भोजन में मौजूद बैक्टीरिया को ये मार देगा। बाकी सबके काम भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए बोलस की अगर बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, बोलस की। हमने सलाइवा को देख लिया। दो यहां पर टर्म हमारे पास आया था जो नया था, एक था सलाइवा हमारे पास और दूसरा है बोलस। तो बोलस तो इतना समझ में आ गया कि फूड प्लस सलाइवा का क्या है, मिक्सचर है बोलस। लेकिन बोलस के बारे में आप समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। मैंने कहा था आपको कि इस कोर्स में मैं एक एक चीज को कवर करूंगा जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा जहां से आपकी क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैंने पहले ही बताया कि 3 पार्ट्स में ही हमारी डाइजेशन की वीडियो आएगी, तो उससे आपको घबराना नहीं है। एक के बाद एक पार्ट आपको क्या कर लेने हैं, देख लेने हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि वीडियो को खत्म होने तक आप इस टॉपिक में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और लगभग सारे क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस बैंक्स आप कोई भी उठा लीजिए, आप क्वेश्चंस इससे बना पाएंगे। आपकी जो है कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ जाएगी। स्टार्च, और इसी को हम जटिल शर्करा बोलते हैं, जैसे पॉलीसैकेराइड बोलते हैं इसको। स्टार्च को ही क्या बोला जाता है, पॉलीसैकेराइड या जटिल शर्करा, ठीक है। अब जटिल शर्करा में क्या होता है, 6000 से 8000 जो होगा, 6000 से 8000 ग्लूकोज के अणु से मिलकर पॉलीसैकेराइड बनता है। और जब टाइलिन इस पे वर्क करता है, अभी इसी की बात कर रहे थे टाइलिन का, तो टाइलिन जब इस पे वर्क करता है, यहाँ पे स्पेलिंग भी गलत हो चुकी है, यहाँ पे देखिए टाइलिन होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा, ये टाइलिन है। टाइलिन जब वर्क करता है इस पे, और टाइलिन को ही हम क्या बोलते हैं, बोलिए, डाई स्टेज को सेलेबरी एमाइलेज भी बोलते हैं। डाई स्टेज बोल लीजिए या फिर सेलेबरी एमाइलेज बोल लीजिए। इन सब ने अपना काम किया किस पे, स्टार्च पे। और इस जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये जो चीज है आपकी कौन सी, पॉलीसैकेराइड, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोल लीजिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसको इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में। और वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा था, माल्टोज। और इसी माल्टोज को हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, द्विशर्करा बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड मतलब जटिल शर्करा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है, और द्विशर्करा मतलब सिर्फ इसमें 2 मॉलिक्यूल होगा ग्लूकोज का, तो ये कहलाएगा द्विशर्करा, ठीक है। इतना याद रखना है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल बनाने के लिए कौन कौन, टाइलिन यूज हुआ, यहाँ पे डाइस्टेज यूज हुआ, या फिर बोलिए डाइस्टेज को आप सेलेबरी एमाइलेज भी बोल सकते हैं। इंजाइम बेसिकली करता क्या है, अब यहाँ पे जो इंजाइम 1% इंजाइम है, तो इस इंजाइम में ये 3-4 जो चीज आपको दिया गया, जैसे टाइलिन हो गया, डाइस्टेज हो गया, लाइसोजाइम हो गया, थायोसाइनेट हो गया, तो ये सब क्या है, इंजाइम्स। ये सब क्या है, इंजाइम्स। देखिए कॉम्प्लेक्स फूड पे जब इंजाइम्स के साथ जब फूड क्या करिए, रिएक्ट किया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंजाइम जो है, इंजाइम प्लस फूड, या इस फूड को आप कॉम्प्लेक्स फूड लिखे तो और अच्छा है। कॉम्प्लेक्स फूड इज इक्वल टू सिंपलेस्ट फूड। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिजल्ट क्या देता है ये, तो ये सिंपलेस्ट फूड बनाता है। कब, जब इंजाइम कॉम्प्लेक्स फूड के साथ मिल जाता है तो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ग्रसिका, ओएसोफेगस को। ओएसोफेगस के बारे में हमने देखा था, बोलस के रूप में क्रमाकुंचन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको बताया था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पिछले क्लास में, कि प्रक्रिया द्वारा ग्रसिका से अमाशय तक पहुंचता है। मतलब ये देखिए फूड पाइप है, ये क्या है, फूड पाइप है। हमने आपको बताया था कि ये देखिए, ये आपकी बकल कैविटी थी, और इसी बकल कैविटी से इस तरीके से एक लंबा सा रास्ता आया था, और यहां पर स्टोमक में ये क्या हुआ था, आ गया था। तो ये जो रास्ता है यही कहलाता है आपकी ओएसोफेगस। ओएसोफेगस जो फूड पाइप भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, फूड पाइप। इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप। भोजन नाल इसको बोलता है, भोजन नाल मतलब खाने के गुजरने का ये रास्ता है, जहां से खाना आपका धीरे धीरे करके क्रमानुकुंचन, इसको बोलते हैं क्रमाकुंचन, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ ये कहां तक पहुंच जाएगा,
तो ये पेटों तक ये पहुंच जाएगा, आपका पेट में आ जाएगा ये चीज। ठीक है, अब इसी पार्ट को हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक हमने इस तरीके से दिखाया है आपका। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा ग्रसिका में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। क्यों पाया जाएगा भाई, यहाँ पर तो पाचन होता ही नहीं है। पहले क्लास में आपको बताया था, पिछले क्लास में, क्योंकि यहाँ पर खाना जो है बहुत कम समय के लिए ठहरता है। अब चूंकि स्टे नहीं है फूड का यहाँ पर, तो कोई भी एंजाइम यहाँ पर वर्क नहीं कर पाता है, टाइम की कमी है। तो खाना जैसे ही आया तुरंत कहाँ पे चला गया, पेट में। 3 से 4 घंटे पे ठहरता है खाना, कहाँ पे, पेट में। तो पाचन ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टमक से। हो तो जाता है माउथ से स्टार्ट, लेकिन इस वाले ओसोफेगस वाले पार्ट में कोई भी पाचन नहीं होता है। तो पाचन नहीं होता तो एंजाइम भी यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब ग्रसिका की लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। आप जो स्केल यूज करते हैं वो 14 सेंटीमीटर का आता है। स्मॉल वाली स्केल जो होती है नटराज की, तो वो कितनी, 14 सेंटीमीटर की है। तो लगभग स्केल को आप डबल कर लीजिए, उतना लंबाई जो होता है वो आपका किसका होता है, तो ओसोफेगस का होता है। ठीक है, अब इसकी परतों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ परत यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट लेयर है, यहां से यहां तक। तो ये देखिए सेकंड लेयर यहां से यहां तक। ये देखिए थर्ड लेयर है, ये देखिए ये फोर्थ लेयर है। तो यहां पर आप मिला जुला के देखें तो हमारे पास 4 से 5 लेयर हैं। ठीक है, इससे सबसे आउटर लेयर की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं सिरोसा। इसको क्या बोलते हैं, सिरोसा बोलते हैं। अब ये खाली रास्ता है, यहां से जो फूड पार्टिकल्स है ये अंदर की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे घूमते 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 जाएगा, और ये कहां जाएगा, तो ये जाएगा पेट में। लेकिन ये लेयर्स से बने होते हैं, यहां से यहां तक जो है कुछ लेयर्स हैं, उन सबके नाम है। तो इन सब लेयर के नाम आपको याद रखने हैं। पहले को हम सिरोसा बोलते हैं, जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ ओसोफेगस है या फूड पाइप है। बेसिकली ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास फूड पाइप। ठीक है, या ओसोफेगस, ओसोफेगस। उसके बाद जो लेयर है हमारे पास, इसको बोलते हैं मांसपेशी या मस्कुलर मसल्स लेयर। ये कैसी है, तो यहाँ पे मसल्स। थर्ड लेयर की अगर बात करें तो ये है हमारे पास सब म्यूकोसा। ये क्या है, तो हमारे पास है सब म्यूकोसा। इसको भी आपको याद रखना है कि बोलते हैं इसको, थर्ड वाले लेयर को क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। अब इसके बाद का जो लेयर है ये, इसको बोलते हैं म्यूकोसा। मतलब म्यूकोसा के जस्ट बाद वाला लेयर सब म्यूकोसा कहलाता है, और सबसे अंदर इनर लेयर जो है वो क्या कहलाता है, म्यूकोसा कहलाता है। ये तो छोटा छोटा जो दिख रहा है ये आपका क्या है, म्यूकोसा है। ये क्या है, म्यूकोसा है। एक पतली सी लेयर होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं म्यूकोसा। इसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, जहां पर फूड पार्टिकल्स ट्रेवल करता है। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। तो इतना चीज आपको याद रखना है। ग्रसिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, ये चीज आपको याद रखना है। किसी तरीके का पाचन जो है ग्रसिका में नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।